हादसा में कई लोगों की जान तो चली गई, पर अभी तक जो है लाश जो है 2 बरामद हुआ है। जब सुबह में ट्रैक्टर जब निकाला गया, उसकी टाली में जो है एक महिला जो है फंसी हुई थी, उसकी बॉडी को निकाला गया है जो एम्बुलेंस में है। अब यहाँ पर कुछ लोग तो आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, इस घटना की जानकारी मिल रही है। तो सबसे पहले सर से बात करते हैं, क्या नाम होगा सर आपका? सब पास में आ जाइए आप। ये जो घटना घटी है, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटना की जानकारी कल हम लोगों को मिली और काफ़ी दुख हुआ कि इस तरह की घटना जो है हमारे ज़िला के अंदर घटी है। और आज हम लोगों का एक टीम जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है, जिसमें हमारे ज़िला सचिव मंडल के बबलू दुबे जी हैं, हमारे ज़िला कार्यकारिणी के केदार चौधरी जी हैं, हमारे नौतन के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री शिवजी राय जी हैं, और कार्यकारिणी के सदस्य आपको पीताम्बर शर्मा जी हैं, नौजवान नेता तारिक कंवर जी हैं। हम लोग एक टीम आया है यहाँ, हम लोग देखे जायजा लिए। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, अपना तत्पर है प्रशासन के लोग, लेकिन ये जो घटना घटी है इससे काफ़ी हम लोग मर्माहत है। और चाहे जिस चूक के कारण, जिस तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये घटना घटी है, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो लोग, जिन लोगों की डेड बॉडी अभी बरामद की गई, जिनके घर के लोग मरे हैं, उनको सरकार की तरफ से, आपदा विभाग से उनको जो 4 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान है, उस मुआवजे का भुगतान अविलंब होना चाहिए। और कुछ जो बातें यहाँ से के लोगों से जानकारी मिली कि कुछ अभी भी मिस लोग हैं जिनकी खोज जारी है, तो हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन के लोगों से कि एनडीआरएफ को और त्वरित गति से खोज करना चाहिए कि यदि कुछ डेड बॉडी नदी में है तो उसकी बरामदगी भी हो सके, उसकी पहचान हो सके। और आइंदे से इस तरह की जो लापरवाही बरती गई और जिस लापरवाही के कारण इस तरह की घटना घटी, उस लापरवाही पर रोक लगनी चाहिए। हम यहाँ के लोगों का कहना था, कल जब ये घटना घटी थी तो यही का लोगों का बोलना था कि प्रशासन के द्वारा बहुत तरह का चूक किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा चूक किया जा रहा है, ये तो प्रशासनिक स्तर की बात है, लेकिन ये बात सही है कि मान लीजिए नदी के उस पार में बहुत सारे लोगों का खेत है, जीविका है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कि इस तरह के घाट जो संचालित हो रहे हैं, इस तरह के घाट पर प्रशासन के लोगों की भी निगरानी होनी चाहिए, उनका भी कंट्रोलिंग होना चाहिए, उनका भी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि इस तरह की चूक नहीं हो और इस तरह की घटना नहीं घटे, जिससे जो निर्दोष लोग हैं उनकी जान जाए। और भी लोगों से हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और बात करते हैं, और उन लोगों से भी इस घटना पर जानेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम होगा सर आपका? सर, हमारा नाम तो बबलू दुबे हुआ, और हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शिष्टमंडल की तरफ से आए हैं। ये जो दुखद समाचार हम लोग को कल प्राप्त हुए, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए, वहाँ पीड़ित परिवार से मिल के उनको सांत्वना देना चाहिए, और सरकार से यह मांग होना चाहिए कि जिनके आश्रित, जिनके परिवार के सदस्य दुखद घटना में अपने प्राण खो चुके हैं, उन्हें आपदा विभाग के द्वारा जो भी राशि मुहैया कराई जाती है वह जिला प्रशासन उनको कराए। और यहाँ देखने से लगता है कि यह घाट बहुत चालू है, यहाँ से बहुत लोगों को इस पार से उस पार आना जाना होता है। तो जो नाव के बदले यहाँ सरकार अगर पीपा पुल बना दे तो लोगों को कभी आने और जाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और जान माल सुरक्षित रहेगा। हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं। आइए आपको ट्रैक्टर दिखाते हैं, जो ट्रैक्टर को निकाला गया है, ट्रॉली को निकाला गया है, उसको हम दिखाते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर भी देख लीजिए आप लोग। लगातार कल से हम लोग इस खबर पर हम लोग कवरेज कर रहे हैं और लाइव के माध्यम से दिखा रहे थे। एक ट्रैक्टर है जो ट्रैक्टर फंसा हुआ था, और आज ही सुबह में इस ट्रैक्टर को निकाला गया है। जो ट्रैक्टर आपके सामने है, और इधर आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, ये ट्रैक्टर का जो है ट्रैली है। इसी ट्रैली में एक महिला जो उसका बॉडी मिला हुआ है, वो इसी ट्रैली में फंसी हुई थी। यहाँ के जो ग्रामीण है, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों से हम लोग बात करते हैं और उन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है, इस घटना पर वो लोग क्या कहेंगे। थोड़ा आप आगे आइए। क्या नाम होगा सर आपका? दीपक कुमार। आप यही कराने वाले हैं? यहाँ के हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो घटना घटी है, इस घटना पे तो कई तरह के लोग आ रहे हैं, तरह तरह की बात है, और यहाँ के लोग जो है प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। आप किस नज़र से देख रहे हैं? हमको तो देखने में आया कि प्रशासन भी इस समय से पहुंचा और काम तो हो रहा है, और
आप सामने देख ही रहे हैं, मान लीजिए कि ट्रैक्टर निकल गया, प्रशासन अभी एसडीआरएफ की टीम काम कर रही थी, और क्या कहा जाए। अच्छा सर, अभी तक कितने लोगों का बॉडी जो है मिला? हाँ, अभी तक बॉडी मिला है 5 आदमी का। ऐसे रिकॉर्ड में हम लोग अंदाज लगाए हैं तो 5 आदमी में 2 आदमी का बॉडी मिल गया। कितने लोगों का अभी तक आशंका है? 3 आदमी का आशंका है कि अभी बॉडी खोजा जा रहा है। 3 आदमी का आशंका है। हाँ, 3 आदमी का। सभी इसी क्षेत्र के रहने वाले? 2 आदमी बरई पट्टी के, 1 आदमी खेम का, 1 आदमी इस गांव का, और इसी गांव का मान लीजिए 1 आदमी और है, वहाँ घर बनाया है, सपना है। अच्छा, तो वो लोग इधर क्या करने जा रहे थे? अरे देख रहे हैं सामने सब खेती बाड़ी है, उस पर गन्ना लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है। डेली लोग जाते हैं, अपना गरीब मजदूर के लेकर के काम करते हैं वहाँ। अब वहाँ फसल होती है, यानी फसल को वो लोग काटने को? हाँ, फसल काटने के लिए जाते हैं, फसल जलावन काटने के लिए जाते हैं, गन्ना काटने के लिए जाते हैं, खेत सोहवाने के लिए जाते हैं। सब खेती लगा, उधर गांव भी है, बीच में गांव भी है। अच्छा, गांव भी है उधर? हाँ, गांव भी है उधर। आप जैसे कि देख रहे हैं, किसान जो है सभी जगह से तबाह है। या तो उनका मूल्य भाव नहीं मिलता है, जब उनका फसल बर्बाद होता है तो सरकार उनकी फसल के बारे में भी जल्दी नहीं सोचती है। यहाँ तक कि अब जब फसल उग जा रहा है, उसको जब वो काटने जाते हैं तो उनके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। अरे सरकार तक मेरी बात एक और पहुँचाइए कि यहाँ पीपा पुल सार बनवा दे, सरकार यहाँ पीपा पुल बनवा दे, और जो मरे हुए मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको तत्काल मुआवजा दे दे, उनके बाल बच्चा खाएं। देखिए, सर का कहना है कि सरकार से कि हमारा एक मांग है जो यहाँ पर पीपा पुल कर दिया जाए। वाकई में ये जो घाट जो है लगातार चालू घाट है, तो यहाँ पर सरकार को सुननी चाहिए और यहाँ पर पीपा पुल का जो है निर्माण करा देना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानी भी नहीं हो और बड़ा हादसा ना हो। जिस तरह के आप देख रहे हैं, ये बड़ा हादसा हुआ है, सबको कठिनाई होती है। वो क्या है उधर, कौन सा गांव है? भंगा गांव है। भंगा गांव है। पंचायत कौन सा पड़ता है? ये भगवानपुर पंचायत यही पड़ता है, राजेश ग्राम यही है। सेम पंचायत, दोनों पंचायत? दोनों इसी, हाँ, यही पंचायत है। हाँ, आप देख सकते हैं, आना जाना तो बंद होगा नहीं। पंचायत यही है और उधर भी गांव है, तो गांव है तो आना और जाना लगा ही रहेगा। और जो नाव की बात है, तो नाव से कितने दिन जाएंगे? नाव से जाते जाते तो आज इतनी बड़ी हादसा हो गई। सरकार से ये लोग मांग तो कर रहे हैं कि पीपा पुल अगर मिल जाए, अगर बन जाए तो घटना नहीं घटेगी। गांव के लोग जो है इस घटना को लेकर लोग भी दुख में है, और गांव के लोगों से हम बात करना चाहेंगे और उन लोगों से हम जानते हैं कि इस घटना को लेकर ये लोग क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? आप पुल मांग करता है, यहाँ पर पुल बनाने को, पीपा पुल बनाने को अपनी मांग कर रहे हैं। हम लोग को घटना ये होता है, घटना नहीं होता। अच्छा, ये जो घाट जो है लगातार चालू रहता है? चालू रहता है, एकदम 12 महीना चालू रहता है। 700 आदमी का उधर घर है। आप देख सकते हैं कि ये नदी जो है, नदी के उस पर भंगा गांव है, और भंगा गांव है तो इसी रास्ते से वह लोग आते हैं जाते हैं। गांव के लोगों का मांग है कि यहाँ पर अगर पीपा पुल का निर्माण हो जाए तो इस तरह का घटना नहीं घटेगा। इस सर से हम बात करते हैं, क्योंकि कल भी हम इन सर से लगातार कांटेक्ट में थे और इनसे हम बात भी किए। इन्होंने खुद, इनका बाइक जो है वह नदी में चला गया है, अभी तक बाइक नहीं मिला। ट्रैक्टर और ट्रैली तो निकल चुका है, बाकी सर का बाइक नहीं निकला। बाकी सर ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, क्योंकि इनके द्वारा 7 लोगों को इन्होंने बचाया, जो रस्सी के माध्यम से बचाया। तो इनको तो हम पहले सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने अपना एक इंसानियत जो है वह जाहिर करते हुए लोगों को बचाने का काम किया है। सर, आज आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये बार बार घटना घट सकती है, और वहाँ हम लोगों का घर भी है। मूल निवासी हम वहीं के हैं, नदी उस पर भंगा जो गांव बोलता है, भगवानपुर पंचायत है, नौतन प्रखंड है, बेतिया जिला है। हम लोगों की ये समस्या है कि हर बार आना है, जाना है, गन्ना गिराना है, हर फसल को मतलब खाद ले जाना है तो इधर ही से ले जाना है, वहाँ कोई मार्केट नहीं है। तो मार्केट तो सरकार बना नहीं सकती है, लेकिन सरकार ये तो यहाँ पीपा पुल बना सकती है, जिससे हम आने जाने में हम लोगों की सुविधा रहेगी, हमारी फसल भी लाने में सुविधा रहेगी। हम यही मांग करते हैं, अगर नीतीश जी हमारी आवाज़ को सुने तो कृपया, आप तो मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार की, 20 साल से राज कर रहे हैं, कृपया यहाँ पर ध्यान दें। हमारे भगवानपुर पंचायत में यहाँ पर पीपा पुल बनवाया जाए, ताकि सभी लोगों की, गरीब मजदूर जो सब नाव से पार करते हैं, हम पार करते हैं, ऐसी घटना कभी भी घट सकती है। भादों में जब नदी में पूरा पानी हो जाता है
तब आते जाते हैं तो उस समय बहुत परेशानी होती है। अभी गाना गिराने के समय में इतनी बड़ी हादसा हो गई जिससे काफ़ी लोग तबाह है। कितनी माँ मर गई, उस बच्चे को क्या हाल होगा, क्या गुजर रही है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं बताइए। बहुत दुख के साथ एक प्रभार करता हूँ, बात को प्रकट करता हूँ, जो आंखों में आंसू आ जाती है लोगों को देखते हुए। हम अपने बाइक को ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोगों की बचाने में 7 आदमी को मैं बहुत भूमिका निभाया और 7 आदमी को जान बचाया, बांस पकड़ा करके, रस्सी पकड़ा करके। ये इतनी दुखदाई है, जो भविष्य में या जनता के विषय में सोचता है, क्या नीतीश जी आप नहीं सोच सकते हैं? क्या जो भी प्रभारी है ये नहीं सोच सकते हैं? क्या इसके लिए आपका कलम नहीं चलता है? मैं यही कहना चाहूँगा और क्या कहूँ, सभी लोग तो दुख में है। अच्छा, सभी इस लोग रास्ते शोक के में अलावा डूबा हुआ और है। भी रास्ता है सर के? मात्र एक यही रास्ता है? बस एक यही मात्र रास्ता यही है मात्र कि यही पीपा रास्ता पुल है। बनाया कोई जाए, रास्ता यही रास्ता है। हम नाव से जा सकते हैं। उधर वो पुल जो बना है जादवपुर, उस पुल से हम लोगों की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे आंखों में आंसू भर जाता है इन लोगों की मृत्यु देख करके। हमारे परिवार का कोई नहीं है, लेकिन लोगों की, जो आदमी मरा है उनकी परिजन रो रहे हैं और हमारी भी वही दुर्दशा है। क्या हम उस समय अगर हम भी उस ट्राली पर होते, उसके आसपास होते, तो हम शायद आपके सामने बोलने की लायक नहीं होते, हमारी भी डेड बॉडी पड़ी होती। लेकिन भगवान की कृपा है और हमारे हाथों से 7 जान बचने की लिखा हुआ था, या हमारी प्रयास से 7 आदमी को जान बचा। हमारी बाइक अभी भी पानी में है। हम तो गरीब आदमी हैं, किसानी करते हैं और उससे रोजी रोटी अपने बाल बच्चा को चलाते हैं। हमारी 30,000 रुपये की बाइक थी, वो चली गई। अब दूसरा बाइक खरीदने का भी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। हम दूसरा अब क्या कहेंगे? यही कहेंगे, नीतीश जी से कहेंगे या डीएम से कहेंगे। जो भी हमारी बात को अगर सुनता है तो कृपया इस बातों पर ध्यान दें और विचार करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों का डायरेक्ट मांग है कि ये तो इतने बड़ी हादसा हो चुकी है, अब ऐसा हादसा ना हो, जिसको लेकर ये लोग पीपा पुल का मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पीपा पुल का निर्माण कराया जाए। अच्छा, ये जो घटना घटी है, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पीपा पुल बना दिया जाए, जाकि ये घटना न घटे। अच्छा, यानी पीपा पुल का आप लोग मांग करते हैं, ये घटना, ऐसा घटना अब दोबारा ना हो। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वह लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानना चाहेंगे। विधायक या मंत्री ये लोग आए थे? नहीं, कोई विधायक नहीं आए हैं यहाँ, कोई मंत्री नहीं आए हैं, केवल ब्लॉक प्रमुख साहब आए हैं। और कोई मंत्री आज तक फ़ोन भी करके नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ क्या घटा है। केवल वोट के बेरू आते हैं और वोट ले लेंगे तो चले जाएंगे। यहाँ की जनता की समस्या कुछ नहीं वो लोग पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या नहीं है। चुनाव के समय में तो आते होंगे? चुनाव के समय में आएंगे, प्रचार कर लेंगे, वोट ले लेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद कोई लेना देना यहाँ से उनको लोगों का नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, हम लोग इंतजार करते रहेंगे कि अगर आते विधायक जी आते, मंत्री जी आते, तो हम लोग अपनी समस्या उनके सामने रखते। लेकिन कहाँ दर्शन भी नहीं दिए वो, पता नहीं उनके कल से आज तक मतलब कोई नहीं आया? नहीं है, कोई नहीं आया, नहीं, एक भी विधायक और MP नहीं आए हैं यहाँ पर। यहाँ जो भी आए हैं लोकल लोग आए हैं, और लोकल चारों तरफ ये खबर चल गया, सब लोग आ गए। गोपालगंज से नियम सब आए थे, लेकिन अभी विधायक जी को पता नहीं है कि यहाँ कोई घटना भी घटी है, ना मंत्री जी को पता है। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक हैं नारायण प्रसाद। अभी तो वो मंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं वो, और उन्होंने अभी एक बार भी नहीं, अभी तक फोन भी नहीं किए कहीं कि कैसी घटना हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आना तो दूर की बात। सवाल तो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है सरकार पर भी। सरकार के जो मुलाजिम है वह इस घटना को देखकर अनदेखा कर रहे हैं। चुनाव जब आता है तो वोट लेने के लिए वो गांव-गांव में जाते हैं और वोट ले लेते हैं, और इतनी बड़ी हादसा हो गई। कल हादसा सुबह 8 बजे के बीच में ये घटना घटी, और आज लगभग 24 से ज़्यादा घंटा हो गया, 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, और अभी तक देखिए ना कोई विधायक ना कोई मंत्री। क्योंकि इसी विधानसभा से नारायण शाह जो है, पहले तो वह विधायक जीते तो विधायक बने, उसके बाद बिहार सरकार में उनको मंत्री पद दिया गया, पर्यटन मंत्री। उसके बावजूद भी उन्हीं के क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा तो हुआ, पर कल से लेकर आज तक हुआ एक बार भी यहाँ नहीं आए, और ये ना यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों की क्या हालत है।
जबकि यहाँ के लोग जो हैं उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंत्री जी नहीं आए। बाकी और लोग तो आए, मंत्री नहीं आए। यहाँ का लोगों का ये मांग जो है वह डायरेक्ट यही कह रहे हैं कि ऐसा दोबारा घटना ना हो और पीपा पुल का यहाँ पर सरकार के द्वारा निर्माण कराया जाए। गोपालगंज से मुन्ना कुमार के साथ सफेसर अली, S9 बिहार।